हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखा जा रहा है, जिस किसी भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, भले आप अभी इनके साथ करंट में किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, उस सिचुएशन उस मोड़ पर आकर ये पर्सन अब आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं? किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में अपने आप को रखकर इस इंसान के थ्रू आपको याद करा जा रहा है, इस चीज़ को इस रीडिंग में मैं कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ पर महसूस ना हो। रीडिंग के बीच में मैं आपके लिए यहाँ पर एक न येस और नो का सेशन लेकर आऊँगी, जिसमें सवाल आपका होगा और जवाब मैं यहाँ पर देखूँगी क्या आता है आपके सवाल का। तो बीच में वो कहीं पर भी मैं उस चीज़ को लेकर आ सकती हूँ, आप अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, ठीक है? बैक टू द रीडिंग। ध्यान यहाँ पर ये रखना है आपको कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी, आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फ़ोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपना अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और देख रही हूँ मैं। सबसे पहले ये पर्सन अब आपसे दूर होकर इस मोड़ पर आकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बना हुआ है डिवाइन। तो सबसे पहले है थ्रोट चक्रा, बैलेंस, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है डिवाइन। थर्ड आई चक्रा एंड बॉटम इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। गाइड कीजिए और बताइए फाइनेंसेस एंड कैरियर, ट्रू लव, चिल्ड्रन, केमिस्ट्री। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है। सेपरेशन एंड बॉटम इज लेट योर फ्रेंडशिप हेल्प यू, फ्रेंड्स हेल्प यू। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर जो मुझे स्ट्रॉन्ग में राशियां दिखाई दे रही हैं, मैं आपको वो बताने जा रही हूँ, ठीक है? जैसे ये है आपका लिब्रा, ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो अभी स्ट्रॉन्ग में ये राशियां हैं। नंबर्स की बात करी जाए तो 5, 11, 2, 6, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका हो गया मई, नवंबर, फरवरी एंड जून मंथ। तो ये आपसे किसी ना किसी तरह से रिलेट करेगा। जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, इस मंथ में आप इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की ज़िंदगी में जो हुआ वो इसी मंथ में हुआ। इतने साल का रिश्ता है और इतने महीने, इतने सालों से आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। तो ऐसे करके आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को लेना है, लेकिन ज़बरदस्ती आपको किसी भी नंबर, किसी भी मंथ से नहीं करनी है। देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर मानने वाली है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं ना व्यूअर्स, कहीं न कहीं उस इंसान का मैक्सिमम फ़ोकस ना पैसों पर रहा, स्टेबिलिटी पर रहा, फाइनेंशियली वे में अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह से ग्रोथ पाने को लेकर रहा, या यूँ कहो तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, एक लग्ज़रियस आइटम्स की तरफ या शो ऑफ की तरफ ये पर्सन ज़्यादा भागे हैं। और उसी रीज़न के चलते जो किसी भी रिश्ते में इम्पोर्टेंट होता है ना, उसको यहाँ पर इस इंसान
ने कहीं न कहीं दरकिनार करा, इग्नोर करा, यही मेन रीज़न बना आप दोनों के इस रिश्ते में जो आज आपको ये सेपरेशन फेस करने को मिल रहा है। हालाँकि ये पर्सन भी इस चीज़ को अब जाकर समझ पा रहे हैं, जब कहीं न कहीं इन्होंने ये सेपरेशन का फ़ेज़ यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। आप दोनों एक-दूसरे से जब अलग हो गए, तब यहाँ पर ये पर्सन इस चीज़ को भाँप पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कहीं न कहीं ये पर्सन रिश्ते में आपसे बात भी नहीं करते थे, आपके साथ होकर भी आपके पूरे नहीं थे। इनका मैक्सिमम फ़ोकस यहाँ पर अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने फाइनेंसेस पर, अपनी स्टेबिलिटी पर, इन सब पर ही यहाँ पर गया है। उसके चलते यहाँ पर ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं आप दोनों के दरमियान भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहे, आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के दरमियान भी रहे। फिर चाहे आप इनसे मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपके बच्चे हो या नहीं हो, डज़न्ट मैटर। उन सब का इन्होंने ख़्याल नहीं रखा कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, आप दोनों के बच्चे हैं, आप इनके साथ क्या देखना चाहते हो, क्या दे आप इनसे प्यार करते हो एंड ऑल या नहीं। शुरुआती तौर पर भले सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक फ़ेज़ ऐसा ज़रूर से आया जहाँ पर इस इंसान की जो मीठी बोली थी, वो ज़हर उगलने लगी, कड़वा बोलने लगी, क्योंकि इस इंसान का जो फ़ोकस था व्यूअर्स यहाँ पर बदलना शुरू हो गया था। इनका माइंड ना बस इस चीज़ में ज़्यादा जाने लगा था कि इनकी पाँचों उँगलियाँ बस घी में रहें, फाइनेंसेस वाइज़ ये काफ़ी अच्छा अपनी ज़िंदगी में करें, और इसी रीज़न के चलते जो एक अट्रैक्शन था ना आप दोनों के दरमियान, एक केमिस्ट्री थी आप दोनों के दरमियान, वो यहाँ पर धीरे-धीरे कर कर क्रैक खाने लगी या उसमें दरार पड़ने लगी। पारिवारिक इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में तो काफ़ी अनबन चल ही रही थी, लेकिन इन सभी चीज़ों का फ़ायदा जो उठाया गया वो परिवार के सदस्यों के थ्रू भी यहाँ पर उठाया गया। जैसे कि आप ये समझ लीजिएगा, आप दोनों के रिश्ते में आग लग रही थी और इनके परिवार वालों की तरफ से उस आग में घी डाला जा रहा था, जिसके चलते यहाँ पर इस रिश्ते में बहुत कुछ आपको बीते दिनों में, हो सकता है कुछ व्यूअर्स को 5 साल से 6 साल से ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही हों, तो इसकी भी मुझे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। उसके अलग एक और चीज़ यहाँ पर है व्यूअर्स, देखो कि इस इंसान ने ना सब पर भरोसा करा, बस आप पर नहीं करा। अपने दोस्तों तक पर भी इन्होंने भरोसा करा, वो दोस्त जो कहीं न कहीं इस इंसान का कभी भी भला नहीं चाहते थे, अच्छा नहीं चाहते थे। आपने इनके दोस्तों से मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बजाय आपकी मदद करने के, आपको सपोर्ट करने के, इनके दोस्तों ने आपके पार्टनर का सपोर्ट करा, जो बेसिकली यहाँ पर एक तरह से एक तीर से 2 वार के बराबर था कि आपके पर्सन से उन दोस्तों को जो भी जेलसी, जो भी इश्यूज़ थे, वो भी यहाँ पर पूरे हो रहे थे और कहीं न कहीं वो आपके पार्टनर के सामने उनके सगे भी बनते जा रहे थे। तो ओवरऑल आपके रिश्ते में व्यूअर्स एक मुझे दिक्कत नहीं दिख रही, सॉरी टू से, बहुत सारी प्रॉब्लम तो इस इंसान के अंदर दिख रही है। इनकी बोली, इनकी इंट्यूशन, वो सब चीज़ें, इनकी बचकानी हरकतें, इनका पैसों को ज़्यादा वैल्यू देना और फिर उसके बाद परिवार और दोस्त, ठीक है? आपकी तरफ से अगर मैं आपकी एनर्जीज़ बीते दिनों की देख पाऊँ, जिसे ये पर्सन अब शुरू से फ़ील कर रहे हैं, आपने यहाँ पर इनसे ट्रू लव करा। आपने हमेशा इस रिश्ते में इनसे सिर्फ़ बैलेंस माँगा, सिर्फ़ इक्वालिटी माँगी, या फिर एक लीगली तौर पर इस रिश्ते को आपने यहाँ पर माँगा। मतलब अगर आप कमिटेड नहीं थे, आप खुद मासूम थे इस रिश्ते को लेकर, तो आपने बस इस रिश्ते में एक लीगली कमिटमेंट माँगा, या फिर आपने न्याय माँगा, न्याय की डिमांड करी, इक्वालिटी की डिमांड करी, जो इनसे आपको नहीं दी गई। उस चीज़ को ये पर्सन यहाँ पर कहीं न कहीं थॉट में रख रहे हैं। उसको मैं देखूँगी कहाँ तक इनके ये थॉट इस चीज़ को लेकर जा रहे हैं, पॉज़िटिव वे में जा रहे हैं या नेगेटिव वे में। शॉर्टकट इस इंसान ने पैसा कमाने में, अपनी ग्रोथ को अपने हिस्से लेकर आने में बहुत ज़्यादा यहाँ पर अपनाए हैं। फिर उस शॉर्टकट के लिए इन्हें किसका साथ छोड़ना पड़ रहा है और किसका साथ देना पड़ रहा है, इन्होंने इस चीज़ तक की एक वक़्त पे परवाह नहीं करी। ये सभी चीज़ें आपको बताने का कारण ये बन रहा है क्योंकि इस वक़्त में ये पर्सन जो भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं या इन्हें दिखाई पड़ रही हैं, वो इनके इंट्यूशंस के बेस पर, इनके थर्ड आई चक्रा के एक्टिवेट होने की वजह से इनका इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है और उस इंट्यूशन के बेस पर इन्हें ये चीज़ें दिख रही हैं कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या इन्होंने रिश्ते में कहाँ खामियाँ करी या क्यों ये आज की तारीख में यूँ थके हुए, हारा हुआ अपने आप को फ़ील कर रहे हैं।
अगर आप दोनों के दरमियान बच्चे भी हैं, तो कहीं न कहीं ये उस बच्चे को वो प्यार, वो परिवार, वो ये पर्सन नहीं दे पाए, उस तरह से नहीं दे पाए जिस तरह से वो डिज़र्व करता था या डिज़र्व करती थी। उस चीज़ में ये पर्सन हार गए। वो सभी चीज़ें इस इंसान को इस वक़्त में व्यूअर्स कुछ भी हो, अंधेरी रात के साथ यहाँ पर अंधेरेपन का इनकी ज़िंदगी में एहसास दिला रही है, कि ये सिर्फ़ आसमान का अंधेरापन नहीं है, ये अंधेरापन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी खुद से चुन लिया है। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की इस वक़्त की बनी हुई है। चलिए मैं और चीज़ें आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ, लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, उस यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, जो आपके पास है उस चीज़ को लेकर, तो जल्दी से आप कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट में क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। फोर ऑफ सोर्ड्स एंड आपका बॉटम में आया है एट ऑफ कप्स। तो व्यूअर्स देखिएगा यहाँ पे आपका वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रांग में है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एयर एलिमेंट तो आपका है ही है यहाँ पे। अगस्त मंथ में इनके जाने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे अधिकतर मेरे व्यूअर्स के केस में बनती हुई दिख रही है, ठीक है? और इनके जाने के पीछे का कारण वही पैसा, फाइनेंसेस वे में अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ पाना, या आपसे इन्हें उतना कुछ अब नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा, वो थॉट रखकर आपको भला-बुरा कहकर, आपके साथ रूड होकर, आपको इग्नोर करके ये पर्सन एक वक़्त में आपकी ज़िंदगी से दूर गए हैं। इस वक़्त में इनकी एनर्जीज़ अपने इस जाने को लेकर ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी भरी मुझे दिखाई दे रही है। यानी कि जितना दुःख, जितना तकलीफ़ आपको हुई है ना इनके जाने से, अब इस इंसान को खुद से ना वो दुःख, वो तकलीफ़ इस लेवल पर हो रही है जिसके चलते ये पर्सन सो नहीं पा रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उस वक़्त पे ये अपने इमोशंस को, आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे, आपके साथ बुरा नहीं कर रहे थे, ये इनडायरेक्ट वे में अपने साथ ये पर्सन बुरा कर रहे थे, जिसकी सज़ा इन्हें अब समझ में आ रही है। अब इन्हें उसकी सज़ा महसूस हो रही है और वो सज़ा इस इंसान के लिए डेफ़िनिटली बहुत भयंकर बनती जा रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, जो भी बर्ताव इस इंसान ने उस पैसे, उस करियर की वजह से आपके साथ बुरे करे थे ना, वो बर्ताव इस इंसान को यहाँ पर अब सोने नहीं दे रहे। एक ऐसी फीलिंग होती है ना, जैसे इंसान को लगता है कि यार गलत करा। उस वक़्त पे चलो ठीक है, रूड होना था, एक रिश्ता नहीं बन रहा था, नहीं जम रहा था, लेकिन इतना कुछ बुरा-भला नहीं कहना चाहिए था या चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, तो शायद उसे कम दर्द होता, क्योंकि वो दर्द इस इंसान को अब अपने हिस्से यहाँ पर ज़्यादा आता हुआ महसूस हो रहा है। तो वो मुझे करंट की फीलिंग इनकी दिख रही है। ठीक है? बहुत रेस्टलेस एनर्जी, बहुत डिस्टर्ब एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है। ट्रू लव और बैलेंस को लेकर करंट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की अब क्या बन रही है? व्यूअर्स को लेकर, सच्चे प्यार को और इस अन्याय को लेकर व्यूअर्स के पर्सन करंट में अब कैसा महसूस कर रहे हैं? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे हैंग्ड मैन एंड एट ऑफ हैंड्स है। तो बेसिकली यहाँ पर आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है और यहाँ पे आपका पाइसेस भी आया है। देखो, सच्चे प्यार की और जब न्याय की बात आती है तो वैसी फीलिंग है जैसे कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। ये कहीं न कहीं आपको, क्योंकि ये चीज़ें नहीं दे पाए, इसी रीज़न के चलते अब यहाँ पर इनके पास भागने के सिवा, अपने आप को, अपने यूनिवर्स, अपने डिवाइन को सरेंडर करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। क्योंकि अगर अभी भी आपकी तरफ वापसी करते हैं, तो आपका सच्चा प्यार कहीं न कहीं इस इंसान को जलाकर राख कर देगा। आपके साथ न्याय नहीं करा, बैलेंस नहीं दिया, वो गिल्ट इस इंसान को पूरी तरह से राख बना देगा। तो वही फीलिंग इस इंसान को अब सिचुएशन से और ज़्यादा भागने की, पहले तो भागे, पहले कहीं न कहीं अपने मतलब के लिए भागे, अपनी ग्रोथ के लिए भागे, लेकिन अब ये बचते-बचाते ज़्यादा फिर रहे हैं, वो स्थिति इनकी बनकर रह गई है। और अभी भी करंट में यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपको ये जो-जो चीज़ें नहीं दे पाए, जो-जो आपका हक था, जो आप कहीं न कहीं डिज़र्व करते थे, उसी रीज़न के चलते अब हालात इनके, इनकी परिस्थितियाँ इन्हें यहाँ पर भगा रही हैं। या सब कुछ इन्हें, जो अब ये चाहते भी है ना, उसे भी सरेंडर करने के लिए यहाँ पर बोल रही हैं। तो वो स्थिति, वो सोच इनकी यहाँ पर बन रही है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट एंड चिल्ड्रंस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की अब करंट में क्या फीलिंग्स बन रही हैं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स फिर से आया है।
तो वाटर एलिमेंट एंड आपका एयर एलिमेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ इस तरह से मेरे कुछ व्यूअर्स यहाँ पर कपल हो सकते हैं। आपके विषय में इन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि इतना कुछ कहने के बाद डेफ़िनेटली इस इंसान ने ना आपको अपने आप से दूर कर दिया, या फिर इतना कुछ सुनने-सुनाने के बाद अब आप और ज़्यादा सुनने की स्थिति में अब नहीं हो, और यही वजह बन रही है अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अपने तक सीमित रखने के पीछे की। समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखा दिया, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दे दी। जो आप इनसे चाहते थे वो कुछ बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन स्टिल इस इंसान ने बजाय वो कुछ देने के, आपके मन से, आपके दिल से ही उतर गए। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को इस वक़्त में रह रहकर समझ में आ रही हैं। अगर आप दोनों के दरमियान बच्चे हैं ना, तो उस बच्चे की परवाह इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस वक़्त में सता रही है। बहुत ज़्यादा उस बच्चे को लेकर इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने अपने मतलब के लिए उसका भविष्य खराब कर दिया, उसका फ्यूचर इन्होंने बर्बाद कर दिया। या यूँ कहो तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव लेकर आई हैं। वो गिल्ट इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर ना अब उस स्थिति में लेकर जा रहा है कि अब ये और ज़्यादा कुछ उनके साथ बुरा नहीं करेंगे या और कुछ बुरा होने नहीं देंगे। वैसी फीलिंग इस इंसान की इस वक़्त में यहाँ पर बन रही है। जिन मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, यानी कि कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ अभी यहाँ पर रह गए थे, तो उन लोगों के केस में उनके पार्टनर की सोच वही है कि आपका अपने इमोशंस को खींचने का पीछे का कारण ये बना क्योंकि इन्होंने आपके उस मासूम दिल को तोड़ा, उस मासूम दिल के टुकड़े-टुकड़े कर दिए जिस मासूम दिल से आपने इनसे मोहब्बत करी थी। तो ओवरऑल ये पर्सन समझ रहे हैं कि कहने को आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आप इन्हें सुना दोगे ना अगर, तो कहीं न कहीं किसी लायक नहीं बचेंगे। किसी भी सूरत में ये आपकी आँखों में आँखें डालने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन क्योंकि आपका दिल मासूम है या अब आप किसी भी तरह के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं स्टक होना चाहते हो, जहाँ पे आपकी अपनी ज़ुबान गंदी हो, इसी रीज़न के चलते आप यहाँ पर इनसे दूर जा रहे हो या अपने इमोशंस आप खींच रहे हो। तो समझ में ही नहीं आ रहा है, आपने बहुत हद तक अपने आप को इमोशनली वाइज़ ऑलरेडी सँभाल लिया। वो सभी चीज़ें इस इंसान के दिल में यहाँ पर इस वक़्त में हैं व्यूअर्स। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस एंड केमिस्ट्री को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए करंट फीलिंग्स इस पर्सन की क्या हैं? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। थ्री ऑफ वैंड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पे आपका सैजिटेरियस, एरीज़, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। अपने लिए हुए फैसले या जिस शॉर्टकट के पीछे ये पर्सन भाग रहे थे, जिसके चलते इन्होंने गलत स्टेप्स भी उठाए हैं ना, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा निराश, हताश या फिर काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो खाली होकर ये पर्सन बैठ गए हैं, वो स्थिति इनकी बन रही है। अच्छा खासा आप दोनों की डेस्टिनी यहाँ पर चल रही थी या अच्छी खासी आपकी डेस्टिनी यहाँ पर अच्छी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं उसको यू टर्न में कन्वर्ट करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन यहाँ पर बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं है इस इंसान को खुद से दुःख नहीं हो रहा, खुद से इस चीज़ का रियलाइज़ नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है, ये सवाल उठता है कि भई उस इंसान को इतना बर्बाद करने के बाद क्या कुछ फ़ील भी होता है? तो जी, बिल्कुल होता है। लेकिन यहाँ पर बात वही हो रही है, बर्बाद इतना करने के बाद अगर तुम्हें फ़ील हो रहा है ना, तो वो फ़ील होना, ना होना सब एक ही बराबर बनकर रह जाता है। वो स्थिति आप लोगों के रिश्ते के बीच में हो रही है। ऐसी फीलिंग इस पर्सन की आ रही है कि आपका इनसे मिलना वो इनका सौभाग्य था और आपका इनसे बिछड़ना वो इनका दुर्भाग्य बना। ये फीलिंग इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है आपको लेकर अब करंट में। थर्ड आई चक्र और सेपरेशन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ये वो सच है, सेपरेशन नाम का ये वो सच है जो इस इंसान को अब जख्मी कर रहा है, जो इस इंसान को इमोशनली वे में अकेला कर रहा है, जो इस इंसान को सब कुछ दिखा तो रहा है कि देखो, जैसे कि एक होता है ना कि महाभारत के बाद जब वो फील्ड दिख रही थी, जब वो मैदान दिख रहा था ना, तो सब कुछ तहस-नहस हो गया था, लेकिन अब उसके बाद करा क्या जाए? कुछ नहीं करा जा सकता। तो वैसी स्थिति मुझे इस पर्सन की बनती हुई दिख रही है कि सब चीज़ें दिख रही हैं, सभी चीज़ें हाथों को जख्मी कर रही हैं, रोने तक के लिए मजबूर कर रही हैं, खून के आँसू तक ये पर्सन रो रहे
हैं, इमोशनली वाइज़ बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा, बिल्कुल खाली पड़ गए हैं, लेकिन स्टिल कैसे वो चीज़ों को सही करे, वो सवाल इस इंसान को व्यूअर्स इस पल में काफ़ी ज़्यादा बेचैन करे पड़ा है। वो स्थिति मुझे इस पर्सन की यहाँ पर बनती हुई ज़्यादा दिख रही है, ठीक है? बॉटम में भी यहाँ पर देखिएगा आप 10 ऑफ वैंड्स है, जिस ऊँचाई को ये पर्सन छूना चाहते थे, जिस ऊँचाई पर ये पर्सन चढ़ना चाहते थे, जिन खुशियों को अपने हिस्से ये पर्सन लेकर आना चाहते थे, या जितना दिमाग इस इंसान ने ना यहाँ पर आपसे दूर होने में लगाया, शॉर्टकट में लगाया, उस सभी चीज़ों ने इस इंसान को ऊपर से, आसमान से जैसे ज़मीन पर यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया हो, पटक दिया हो, वो फीलिंग इनकी आ रही है। खुश डेफ़िनेटली नहीं है और किसी भी तरह से यहाँ पर खुशी इन्हें अपने हिस्से आती हुई नहीं दिख रही है। सिर्फ़ और सिर्फ़ गिल्ट का बोझ, भार इस इंसान को यहाँ पर अपनी ही शक्तियों पर जैसे मानो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करा रहा है। वो फीलिंग बनकर, वो स्थिति बनकर इस इंसान की बन रह गई है यहाँ पे, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिएगा व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला था बीच में मैं यहाँ पर देखूँगी सवाल आपका होगा और उस सवाल का जवाब येस और नो में डिवाइन आपको देना चाहती है, उस चीज़ को मैं देख रही हूँ। यहाँ पर मैंने नो रखा है और यहाँ पे आपका येस है। लेट्स चेक आपके सवाल का जवाब क्या यहाँ पर आता है, डिवाइन क्या देना चाहती है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के सवाल का जवाब दीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन क्या है व्यूअर्स के सवाल का जवाब? स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। देखिएगा व्यूअर्स, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर नो में आया है, ठीक है? जो भी आपके मन में सवाल चल रहा था, उस सवाल का जवाब डिवाइन आपको नो में देना चाहती है। चलिए, मैं यहाँ पर देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों के चलते ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कन्फेस करना चाह रहे हैं इन सभी चीज़ों को मन में रखकर या इन सभी चीज़ों को महसूस करके। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए डिवाइन प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ यू, तो ये पर्सन अब आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये सो नहीं पाते और जब ये सोते हैं तो इन्हें आप सपनों में दिखाई देने लगते हो, जिसके चलते इन्हें और ज़्यादा यहाँ पर सोने में प्रॉब्लम या दिक्कत महसूस होती है। ये पर्सन अब आपसे यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? आई फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम मी, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनसे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो, इनसे दूर जा चुके हो और इमोशनली वाइज़ तो डेफ़िनेटली आप इनसे बहुत दूर जा चुके हो। तो वहाँ से आपको लेकर आना इनके लिए डेफ़िनेटली अब डिफ़िकल्ट रहेगा। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू बी इग्नोर्ड। एक वक़्त वो था जब ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे और एक वक़्त यहाँ पर ये है जहाँ पर इस इंसान को नर्वसनेस होती है जब आप इन्हें यहाँ पर इग्नोर कर रहे हो तो व्यूअर्स। आई वांट टू मैरी यू वन डे, हालाँकि अपने लेवल पर ये अपने आप से जैसे वादा कर रहे हो कि आपसे एक दिन ज़रूर से यहाँ पर शादी करेंगे, कहना चाह रहे हैं या अगर आप मैरिड हैं तो उस मैरिज को कंटिन्यू करेंगे। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि हालाँकि आज की तारीख में हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन इनका जो दिल है ना, वो कहीं न कहीं इस चीज़ की मंज़ूरी इन्हें नहीं दे रहा। इनका जो दिल है ना, वो आपको अपने आप से अब दूर जाने नहीं दे रहा। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, और इन्हें पसंद आता है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो, जब आप इनके ही बनकर रहते हो। तो ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है?
मैं देख रही हूँ इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं या नहीं। तो आपके पार्टनर की तरफ से मैं एक्शंस देख रही हूँ यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ किसी तरह के अब कोई एक्शंस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ अब किसी तरह के कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं? स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। डेमोन देखो अभी तो इनकी तरफ से नहीं बनेगी क्योंकि ये पर्सन ना बहुत मिस्टीरियस एनर्जी में है और बहुत सारी चीज़ें अभी तो इनके सामने निकल कर आ रही हैं जिस पर ये बहुत लंबे समय से भरोसा कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी मुझे इस पर्सन की तरफ से एक डर, एक एंग्ज़ायटी ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है या यूँ कहो तो डिवाइन इन्हें रियलिटी दिखा रही है और ये कहीं न कहीं सपनों के पीछे, भ्रम के पीछे ये ज़्यादा भागते फिर रहे हैं, जिसके चलते अभी मैं इनकी तरफ से एक्शंस आपकी तरफ नहीं आते हुए देख रही हूँ। उसके अलग डिफेंसिव मोड में भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा है, मतलब आपसे छुपते-छुपाते फिर रहे हैं। इंट्यूशंस हाई है, तो वो इंट्यूशन इन्हें हर एक चीज़ का सामना करवा रही है और ये पर्सन उसका सामना करके अपने आप को छुपाते ज़्यादा फिर रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा 2 से लेकर 9 वीक्स तक तो मैं कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हुई देख पा रही इस पर्सन की तरफ से कि ये आपकी तरफ किसी तरह का भी कोई एक्शन ले ले व्यूअर्स। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो भई अब कर दीजिएगा। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको नंबर ऑलरेडी अपना स्क्रीन पर दे दिया है। आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप करिएगा। मेरी टीम आपको वहाँ पर जवाब देगी कैसे-कैसे आपको रीडिंग बुक करानी है, ठीक है? कॉल अलाउड नहीं है, आपको जस्ट मैसेज करके ड्रॉप कर देना है, वो आपको ज़रूर से उस दिए गए मैसेज का जवाब देंगे। पेशेंस आपको बनाए रखना होगा, ये चीज़ें मैं आपसे ज़रूर से कहना चाहूँगी। कुछ भी चीज़ें फ्री नहीं है, अगर आपको ब्रेसलेट्स लेने हैं, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, वो जानकारी आपको आपको व्हाट्सएप पर मेरी टीम दे देगी। ठीक है व्यूअर्स? तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूँगी, लेकिन तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।